ज्यादातर दुनिया के लोग कई कई माँ को गालियां देते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन कई कई माँ कौन है? जरा कई कई के भीतर के भाव को समझो। यदि राज्य मांगा होता तो बाबा तुलसी बहुत चतुर कवि हैं, कहीं न कहीं इधर उधर शब्दों में कहीं घुमा कर लिख देते, लेकिन राज्य नहीं मांगा, टीका मांगा। और टीका का दो अर्थ होता है, एक तो टीका का मतलब तिलक, लेकिन दूसरा अर्थ यह भी होता है टीका मतलब निंदा। कभी आपने सुना होगा कि वो भाई उसकी टीका टिप्पणी कर रहा था, निंदा कर रहा था। कई कई मां ने कहा कि महाराज मेरे बेटे की निंदा हो जाए मैं सह लूंगी, लेकिन मेरे राम की निंदा न हो। पहला वरदान, मेरे भरत की निंदा हो जाए। क्यों? जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए जहां जाए उसको वही करना चाहिए, वरना लोग उसकी निंदा करते हैं। अब मैं यहां 9 दिन कथा करने आया, कथा बंद करके दुकान खोल करके बैठ जाऊं तो लोग निंदा करेंगे ना, ये आए थे कथा करने और दुकान करने लगे। जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए जहां जाए उसको वही करना चाहिए। भगवान राम किस लिए आए हैं? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। क्यों आए हैं प्रभु? विप्रधेनु सुर संतहित, साधुओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गौओं के लिए। और वह राम यदि राजा बन जाएंगे तो दुनिया राम की निंदा करेगी, राम की टीका करेगी। कई कई मां ने कहा कि नहीं महाराज मेरे भरत की निंदा हो जाए, मेरे बेटे की मैं सह लूंगी, लेकिन मेरे राम की कोई निंदा न करे महाराज। पहला वरदान, देहु एक बर भरतहि टीका। आप खुद सोचो, जिस बच्चे को दूध पिलाकर कई कई मां ने बड़ा किया है, क्या मां को पता नहीं होगा कि कितना भी करें भरत राज्य स्वीकार करने वाला नहीं? फिर भी कई कई मां ने भरत के लिए टीका मांगा, देहु एक बर भरतहि टीका। दूसरी बात, जब महाराज का कैकेयी से विवाह हुआ तो महाराज दशरथ ने कैकेयी के पिताजी को, कैकेयी नरेश को यह वचन दिया था कि महाराज आपकी बेटी से ब्याह करके जा रहा हूं, अभी तक मुझे कोई संतान नहीं है, आपकी बेटी से यदि कोई संतान हो जाए तो मैं वचन देता हूं अयोध्या की गद्दी आपकी बेटी के बेटे को ही दूंगा मैं। आज जब महाराज राम को गद्दी देने की बात कर रहे हैं, कई कई मां को पता चला तो लगा कि नहीं, गद्दी तो राम को ही मिलनी चाहिए, राम बड़ा है। रघुवंश का नियम है कि बड़े को ही गद्दी मिलती है, लेकिन एक रघुवंशी आज वचन तोड़ने जा रहा है। सूर्य वंश में तो कलंक लग जाएगा। इसलिए कई कई मां ने सोचा कि ऐसा करूं, कम से कम मेरे पति का वचन तो निभ जाए। कल को लोग इतिहास के पन्ने से महाराज का नाम मिटा देंगे कि नहीं नहीं वो दशरथ तो वचन भ्रष्ट था। इसलिए कई कई मां ने सोचा कि दुनिया भले ही मुझे गालियां दे, कलंकिनी कहे, लेकिन कम से कम मेरे महाराज का वचन तो निभे। महाराज तो भूल गए हैं। इसलिए कई कई मां ने देहु एक बर भर दही टीका। अथवा तो एक संत ने ऐसा भी अपना भाव दिया कि जब महाराज दशरथ ने श्रवण कुमार को बाण मार दिया, श्रवण की मृत्यु हो गई, तब श्रवण के मां बाप ने महाराज दशरथ को श्राप दे दिया था कि हे राजन, एक दिन पुत्र विरह में तुम्हारी मौत होगी। और कहते हैं महाराज दशरथ ने ये बात किसी को बताई नहीं थी, लेकिन कुछ कुछ संत ऐसा मानते हैं कि कैकेयी के प्रति महाराज जरा ज्यादा उदार थे, तो कैकेयी को सब बातें बता दिए थे। और तब से कैकेयी मां को चिंता हो गई थी कि पुत्र विरह में मौत, ये तो दो ही प्रकार से हो सकती है।
या तो बेटे कहीं बाहर गए हों, इस बीच पिता मर जाए, और या तो कई मां को एक डर यह भी था कि कहीं ऐसा न हो कि बाप के पहले चारों बेटे मर जाएं, बाद में पिता की मृत्यु। नहीं, कई मां को ये डर था, इसलिए कई ने सोचा कि मैं विधवा हो जाऊं सह लूंगी, लेकिन मेरी वैदेही के मांग का सिंदूर चला जाए वो मैं कैसे देख पाऊंगी। इसलिए कई मां ने सोचा कि नहीं, ऐसा विरह करवा देती हूं, बच्चों को बाहर भेज देती हूं, एक को वन भेज देती हूं, एक को ननिहाल भेज देती हूं, इस बीच यदि महाराज की मृत्यु हो जाए मैं सह लूंगी, लेकिन मेरी सीता, मेरी मांडवी, मेरी श्रुतकीर्ति, इनके मांग का सिंदूर चला जाए वो मैं कैसे देख पाऊंगी। इसलिए कई अम्बा ने विवाह के बाद, आप मानस पढ़कर देखना, शादी के बाद भरत को अयोध्या नहीं रहने दिया, तुरंत ननिहाल भेज दिया। कितने समय से भरत ननिहाल में थे। कई अम्बा को कौन समझ पाया। ये मां कई ने जो किया वो तो लाख लाख वंदन करने योग्य है साहब। एक समझ पाए केवल प्रभु राम, बाकी तो सारी दुनिया कई मां की निंदा करती है, यहां तक कि भरत जैसा संत भी मां को समझ न पाया। चित्रकूट की तलहटी में सब गालियां देने लगे, यहां तक कि वशिष्ठ जी भी जरा उल्टा बोल गए। तब भगवान राम के नेत्र में आंसू आ गए। कहा बाबा क्षमा करना, मेरी मां को दोष मत दो, वरना मुझे कहना पड़ेगा दोष दे जननी जड़ ते। जो मेरी मां को दोष देगा बाबा वो जड़ है, मेरी मां का क्या दोष। एक समझ पाए प्रभु राम, बाकी तो सारी दुनिया कई मां की निंदा करती रही, और कई मां को जो करना था वो कर लिया। फिर कई मां कभी बोली नहीं। आप मानस पढ़कर देखो, कई मौन हो गई, चुप हो गई। एक जगह ऐसी कथा आती है, एक दिन लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला अपने महल से निकली, कौशल्या जी के महल की ओर जा रही थी। मार्ग में कैकेयी जी का महल आता था। कैकेयी मां के महल के सामने से गुजरी तो देखा अंदर कैकेयी मां अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उर्मिला दौड़ कर गई, मां दासियां कहां हैं, सारे नौकर कहां हैं, आप खुद झाड़ू लगा रही हैं। सुनकर कैकेयी रो पड़ी। बेटी जब से राम बन गया ना, तब से सारी दासियों ने काम छोड़ दिया। तो कहने का भाव, मां कैकेयी भगवान राम की ऐसी अद्भुत भक्त हैं, कोई मां को समझ न पाया। प्रेम में एक सूत्र आता है, तत् सुखे सुखित्वम, अपने प्रियतम के सुख में सुखी होना, भगवान की खुशी में खुश होना, ये प्रेम का सूत्र है, ये प्रेम का स्टेज है। एक समय ऐसा आता है जब प्रेमी अपने प्रियतम की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। कैकेयी मां भगवान की ऐसी प्रेमी भक्त हैं जो राघव की खुशी के लिए सब कुछ सहन कर ले। ऐसी कथा आती है, जब राम जी छोटे थे, सरजू के तीर पर खेलने गए और दशरथ जी भोजन करने के लिए बुलाने के लिए गए, प्रभु नहीं आए। मां कौशल्या भी गई, वो भी बुला कर थक गई, प्रभु नहीं आए। तब कैकेयी जी को भेजा कि कैकेयी बहन आप जाओ, आपको तो बहुत प्यार करता है ना राघव, शायद आपके बुलाने पर आ जाए। तब कैकेयी गई और मां कैकेयी को देखकर प्रभु ने कहा कि मां एक शर्त पर मैं चलूंगा, कुछ मांगूं और आप मुझे दें
तब मैं भोजन करूंगा। कई मां ने कहा राघव बोलो क्या चाहिए बेटे। प्रभु ने कहा कि मां एक वचन चाहिए, और मैं जो मांगने जा रहा हूं मां वो कोई साधारण नहीं है। आप एक बार विचार कर लो, हो सकता है उस बात के लिए दुनिया आपको गालियां दे। मां ने कहा राघव ऐसा क्या मांगना है पुत्र। मां ने कहा कि फिर भी मैं तुम्हें दूंगी बेटे, मांगो। प्रभु ने कहा कि मां शायद उसके लिए युगों तक आपको लोग कलंकिनी कहेंगे। तब मां के नेत्र से आंसू आ गए। राघव ऐसा क्या मांगने जा रहे हो पुत्र। प्रभु ने कहा कि मां शायद आपके मांग का सिंदूर चला जाए, आप विधवा हो जा। कई ने कहा कि राघव क्या बोल रहे हो पुत्र। हां मां जो मैं मांगने जा रहा हूं, हो सकता है आपका पुत्र भरत आपको मां कहना बंद कर देगा। सुनकर कई रोने लगी कि राघव ऐसा क्या मांगने जा रहे हो पुत्र। प्रभु ने कहा कि मां विचार कर लो, क्या इतने के बाद भी आप मुझे देंगे। कई ने रोते रोते कहा कि राघव तू खुश होगा ना, तेरी खुशी के लिए मैं विधवा हो जाऊं पुत्र मुझे मंजूर है। मेरा राम उदास नहीं होना चाहिए, मेरा राघव खुश होना चाहिए। ऐसा प्रेम कई मां का। दुनिया गालियां देती रही, दुनिया शब्द बोलती रही, विधवा हो गई, खुद के पुत्र ने मां कहना बंद कर दिया, लेकिन एक रामभद्र की खुशी के लिए कई मां ने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। कौन होगा ऐसा प्रेम। इसलिए कई मां को तो लाख लाख प्रणाम करना चाहिए, वंदन करना चाहिए कई मां को, जिसने राम की खुशी के लिए सब अर्पित कर दिया।